अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद। आज की क्लास हमारी आफ्टर इफेक्ट के अंदर रील एनिमेशन के ऊपर है और रील एनिमेशन कैसे बनाई जाती है, कैसे उसकी एडिटिंग की जाती है, कैसे उसका स्टोरी बोर्ड शुरू से लेकर बनाने का प्रोसेस होता है और फिर उसको आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट करके हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पहले से एक आपके लिए बना के रखा हुआ है और मैं प्ले करता हूँ। ये देखें, यहाँ से कोविड वाली स्क्रीन आ रही है, फिर यहाँ पर मार्केट कैप, उसके बाद यहाँ पे ये एनिमेशन चल रही है। तो हम आज इसी एनिमेशन को बनाने वाले हैं और इसका शुरू से लेकर आखिर तक सारा प्रोसेस सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है। न्यू कॉम्प यहाँ पर आएगा, न्यू कंपोजिशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करके बना लेनी है एक कंपोजिशन। फिर यहाँ पे रील एनिमेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपोजिशन मैंने बना ली है और इसको अपने यहाँ पर आके फिट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने कंपोजिशन बनाई तो यहाँ पर मैंने साइज़ क्या रखा हुआ है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, फ्रेम रेट मेरा कितना दिया हुआ है और ड्यूरेशन मैंने 30 सेकंड दी है। बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक है, ठीक है। तो आपने भी ये सेम साइज़ देना है और सिंपली ओके कर देना है। यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट पैनल शो नहीं हो रहा तो आपको विंडोज़ के अंदर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट Ctrl+0 इसका शॉर्टकट है। इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास प्रोजेक्ट पैनल आ जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और ये एक फोटोशॉप मेरे पास फाइल बनी हुई है पहले से। ये स्टोरी बोर्ड है असल में, ठीक है। इसके ऊपर जो मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। तो मैं पहले आपको स्टोरी बोर्ड दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ओपन की हुई है ये फाइल। इसके अंदर ये कोविड वाला ग्रुप बना हुआ है एक, और पीछे जो एक ग्रुप बना हुआ है वो एक बैकग्राउंड का है। उसके बाद कोविड का सीन है, उसके बाद मार्केट कैप उसका सीन है, उसके बाद स्ट्रेजरी उसका भी मैंने एक सीन बनाया हुआ है। ये जो आप ब्रेन देख रहे हो ये एक इमेज है, पीएनजी इमेज। उसके बाद मैंने टेक्स्ट डाले हुए हैं और बैकग्राउंड तो आपको पता है, ठीक है। और नीचे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, सेम उसी तरीके से टेक्स्ट यहाँ पर डाले हुए हैं और ये सिंपल सी एक लाइन बनाई हुई है मैंने और बॉक्स बनाया हुआ है। और यहाँ पर फर्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट मैंने लगाए हुए हैं और कोविड वायरस के कुछ पीएनजी इमेजेस मैंने यहाँ पर सेट किए हैं। तो टेक्स्ट के ऊपर ब्लैक वायरस लगा है और वैसे थीम के हिसाब से मैंने यहाँ पर कलरिंग की हुई है, ठीक है। तो ये पूरी आपने यहाँ पर एडोब फोटोशॉप के अंदर ये सीन रेडी कर लेने हैं और हर सीन का एक अलग से ग्रुप रेडी करना है। जब ये रेडी हो जाए तो आपने सिंपली इसको कर लेना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है, फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर, अच्छा, क्लिक करने से पहले आपने एक चीज़ लाजमी नोट कर लेनी है। जब भी आप अपना फ्रेम सेलेक्ट करें यहाँ पर लाजमी देख लें फोटोशॉप सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये चेक नहीं होना चाहिए, इसको अनचेक ही रखना। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, यहाँ पर भी चेक होता है और यहाँ पर भी चेक होता है। तो ये सारे देखो अनचेक्ड हैं और यहाँ पर इंपोर्ट एज फुटेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेटिंग यही होनी चाहिए, वरना आपकी फाइल इंपोर्ट सही से नहीं होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पैनल आएगा, इस पर लिखा हुआ है एडिटेबल लेयर स्टाइल, इसी के ऊपर चेक रखना है। और यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। लास्ट वाला कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपली ओके कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये फ्रेम की कंपोजिशन बन के आ जाएगी। आपने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी इस टाइमलाइन के ऊपर, तो आपके पास ये बन के आ गया है। इसी फ्रेम के ऊपर डबल क्लिक करना है तो आपके पास देखो सारे ग्रुप बन के आ गए हैं। देखो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। और ये अपना बैकग्राउंड को भी हमने छेड़ना नहीं, तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ से। और कोविड का सीन सबसे पहले क्रिएट करना है, तो कोविड के सीन को ग्रुप के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और अब हमने करना है इसको एनिमेट, ठीक है। अब ये मेरे पास टाइमलाइन है और यहाँ से मैं इसको जूम कर रहा हूँ इस तरीके से, और 1-1 सेकंड की एनिमेशन मुझे सब पे ऊपर लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब के ऊपर P प्रेस करूँगा, स्टॉप वॉच पे क्लिक करूँगा और 1 सेकंड आगे आऊँगा। उसके बाद इस की फ्रेम पे क्लिक करूँगा। अब ऐसे मैंने 2 की फ्रेम लगा दिए। इंडिकेटर को पीछे करके जो पीछे वाला मैंने की फ्रेम लगाया था वहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ मुझे चेंज करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और हर एक जो मेरा वायरस का निशान है वो यहाँ पर मुझे शो भी कर रहा है, उसकी मैं पोजीशन रख लूँगा सही से। सबकी वैल्यूज मुझे मूव करनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इन दोनों की मैं नहीं करूँगा, इसके स्टॉप वॉच हटा दो आप, ठीक है, क्योंकि इसका भी काम नहीं है, ठीक है। और ये अगर सारे वायरस आपके लग चुके हैं तो अब आपने इनको ऐसे सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है एस और यहाँ पे आपने एक की फ्रेम लगा देना है, सेम उसी तरीके से जिस तरह के हमने पोजीशन के की फ्रेम लगाए हैं। दूसरा की फ्रेम भी आपने लगाना है और फर्स्ट वाले की फ्रेम के अंदर आपने वैल्यू देनी है 0 और सेकंड वाले की फ्रेम के अंदर वैल्यू देनी है आपने 100, ठीक है। तो ये आपका बन गया है इस तरीके से एनिमेशन। और यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है, ये जो ब्लैक वाला मेरा वायरस है इसको मुझे एनिमेट नहीं करना है।
तो इसकी की फ्रेम्स मैंने हटा दिए हैं और यहाँ पर पेरेंट लिंक का जो पिक वेब है इन दोनों को सिलेक्ट करके ये पिक वेब उठा के मैं कोविड के टेक्स्ट के ऊपर लगा दूंगा तो होगा ये बिल्कुल परफेक्टली आएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ, ठीक है, ये वायरस जो है ये कोविड के साथ साथ चलता जा रहा है। ठीक हो गया। जब यहाँ तक चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद अब हमने इनको इजी ईज देना है। इजी ईज मतलब एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ देना है, क्योंकि अभी जो एनिमेशन आ रही है वो स्टैटिक आ रही है, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। तो हम सारे के सारे की फ्रेम को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पर इस तरीके से हमने सेलेक्ट करना है ग्राफ एडिटर को और यहाँ पर हमें खींचना है इसके हैंडल को, तो ये इस तरीके से आएगा। अब सबकी टाइमिंग में थोड़ा सा अलग अलग करना चाह रहा हूँ, तो इसकी टाइमिंग में अलग करना चाह रहा हूँ, तो इसके फर्स्ट की फ्रेम को मैं थोड़ा आगे कर दूंगा, इसके भी आगे कर दूंगा, इसके भी थोड़ा आगे कर दूंगा, थोड़ा सा इसको आगे कर दूंगा, थोड़ा सा इसको। अब सब अलग अलग टाइमिंग से आएंगे, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पर देखो इवन ड्यूरिंग और कोविड ये पहले आ रहा है और कोविड सबसे पहले आ रहा है, इन दोनों की टाइमिंग भी मैंने सेट करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ इवन ड्यूरिंग पहले आया तो उनकी टाइमिंग तो चलो ओके है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की फ्रेम को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ से खेल दूंगा इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो कोविड का सीन रेडी हो गया है, तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब आता है मार्केट कैप के ऊपर, ये मार्केट कैप वाला ग्रुप मेरा खुल चुका है और यहाँ पर, ठीक है, तो वैन और शटडाउन दोनों को सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ पर देखो लिखा हुआ वैन एंड शटडाउन, दोनों को सिलेक्ट करना है, पी प्रेस करना है, की फ्रेम लगाना है, सेम 1 सेकंड आगे आना है, यहाँ से भी आप आगे आ सकते हैं। दूसरा की फ्रेम लगाना है, यहाँ पर जूम करके आप देख सकते हैं 2 की फ्रेम अब आपके लग चुके हैं। फर्स्ट वाले की फ्रेम को आपने पीछे की तरफ धकेलना है, ऐसे हम पीछे लेके गए इसको और ये अब इस तरीके से आएंगे, ठीक है। बिजनेस को और मार्केट ड्रॉप को इनको मैं चाह रहा हूँ एस वाला इफेक्ट देने के लिए, तो यहाँ पे स्केल मैं इफेक्ट डालूंगा सेम 1 सेकंड का। मैं 2 की फ्रेम मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, फर्स्ट वाले की वैल्यू 0, सेकंड वाले की 100 और ये हमारा इस तरीके से बन रहा है। तो इन दोनों को मतलब इन सारे की फ्रेम्स को हमने सेलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है, उसके बाद ग्राफ एडिटर के ऊपर जाना है, ग्राफ एडिटर और यहाँ पे हैंडल को हमने खींच देना है, ये देखो। अब टाइमिंग सबकी हमें अलग अलग करनी है, तो वैन में चाह रहा हूँ सबसे पहले आए, ठीक है, और शटडाउन बाद में, तो शटडाउन को आपने थोड़ा सा आगे की तरफ धकेल देना है। बिजनेस बाद में आए, इसको मैं ऊपर करके इसके नीचे रख दूंगा। फिर मार्केट ये बाद में आए, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया और ड्रॉप इसको भी थोड़ा सा आगे कर दिया मैंने, तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइमिंग में और सेट करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद सेट करते हैं इसको, परफेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा, इसके बाद अब हमने आना है इस मार्केट कैप को सेट करना है। मार्केट कैप पर जो मैंने यहाँ पर अलग से ग्रुप बनाया हुआ है उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है इसको मुझे करना है मास्क, पीछे वाला सारा हाइड कर दो, ठीक है। ये लाइन में थोड़ा सा जो आपने बॉक्स बनाया था बस आपने उसको रखना है और इसको अपने बॉक्स को बना लेना है डुप्लीकेट और इसको लेके आना है सबसे टॉप के ऊपर, लेकिन सेकंड में। अब ये हमारी लाइन, मैं नाम रख देता हूँ इसका LINE लाइन, और ये हमारा शेप बॉक्स शेप। अब यहाँ पे आपने टॉगल स्विच का मोड आपके पास शो हो रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इसके नीचे जो पिक वेब बना हुआ है ट्रैक मैट वाला, इसको आपने उठा के लाइन की तरफ फेंक देना है। ठीक है, तो लाइन के इस ट्रैक मैट के पिक वेब को मैंने उठा के रख दिया बॉक्स शेप के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स शेप मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद अब बाकी चीज़ें मेरी शो हो जाएंगी इधर, ठीक है। और इसको मैं उठा के थोड़ा नीचे की तरफ लेके आता हूँ ताकि हमें अच्छे से नजर आए, ठीक हो गया, ये सारा काम हमारा ओके हो रहा है। और अब मैं इस मार्केट कैप के ग्रुप को थोड़ा सा सेट करूँगा यहाँ पर और 1 सेकंड के टाइम पे आ गया हूँ, फिर दोबारा से इसकी की फ्रेम में सेट करूँगा, यहाँ पे लेके जाएंगे इसको नीचे और फिर यहाँ पे टी प्रेस करूँगा, ऑपोसिटी की फ्रेम भी इसके ऊपर लगा दूंगा और सेम टाइमिंग हम इसकी रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये हमने 0 कर दी, तो ये हमारा इस तरीके से
आएगा। ठीक है, अब हमें बस टाइमिंग सेट करनी है इसकी। टाइमिंग सेट करने के लिए सबसे पहले इन सब की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, F9, फिर ग्राफ एडिटर की तरफ जाके इसके हैंडल को सेट कर देना है ताकि इसकी एनिमेशन टाइमिंग ओके हो। उसके बाद इसके विजिबिलिटी को हम थोड़ा सा जल्दी फास्ट कर देंगे, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, और इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा और स्लो डाउन करेंगे, मतलब फास्ट करेंगे, और उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। ये देखो जी, ये हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर आके हम सीन देखते हैं कि कैसा हमारा सीन बना है। ये देखो, ये हमारा कोविड और ये हमारा मार्केट कैप। ठीक है, उसके बाद लास्ट सीन हमें क्रिएट करना है ट्रेजेडी वाला। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हमारा ग्राफ है, तो ग्राफ हमारा गलत हो गया है, तो इसको हम सेट करेंगे। ग्राफ के ऊपर सेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसको मास्किंग करनी पड़ेगी। मास्किंग कैसे होगी, सबसे पहले इस ग्राफ का नाम रख दो ताकि आपको पता चले ये ग्राफ है। उसके बाद यहाँ पर आना है, शेप सेलेक्ट करना है राउंड वाला, और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके सेंटर के अंदर आपने ये मास्क रेडी करना है। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आसान तरीका है, हम यहाँ पर जाते हैं, शिफ्ट के जरिए यहाँ पे एक शेप बनाते हैं। सेम वही तरीका आपने इस ग्राफ के ऊपर करना है। ठीक है, ये देखो इजीली हो जाएगा। ठीक है, और ये आपने उठा के इसको सेंटर में कर देना है, और यहाँ पर मास्क ओपन करके मास्क फिदर आपने वैल्यू थोड़ी बढ़ा देनी है। अब इससे होगा क्या, ये स्मूथ हो जाएगा चारों तरफ, ये शार्प एजेस जो है इसकी खत्म हो जाएंगी। इसको आपने कर देना लॉक। उसके बाद हमारा ब्रेन ये हमारा ब्रेन, और एक सेकंड ज़रा मैं देखूं इसमें क्या मसला है। इस पर कलर ओवरले दिया हुआ वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और हाँ बस ख़त्म कर रहा हूँ, सही है, ओके है। उसके बाद जितने भी टेक्स्ट है हमारे पास उन सबको हमने सेट करना है। तो टेक्स्ट कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। यहाँ पर आपने थोड़ा सा क्या करना है, इसके जितने भी सेंटर पॉइंट है आपने उनको चेंज कर देना है। अब वो यूज टेक्स्ट जो है उसका सेंटर पॉइंट ये है, तो आपने सेंटर पॉइंट टूल पकड़ना है, जिसको पेन बिहाइंड के नाम से जाना जाता है या एंकर पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ के मैं यहाँ पर इस कोने की तरफ कर रहा हूँ। उसके बाद इस वाले टेक्स्ट का सेंटर पॉइंट मैं उठा के ये रख रहा हूँ इधर। उसके बाद इस वाले टेक्स्ट का सेंटर पॉइंट उठा के मैं ये कर रहा हूँ। अब इसे होगा क्या आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखो, इन सब को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से एस प्रेस करना है, और जाहिर सी बात है एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड की हमें की फ्रेम लगानी होती है। बहुत ज़्यादा हैवी टाइमिंग हमें नहीं रखनी होती, ज़रूरत पड़े तब रखते हैं। स्टार्टिंग में आपने ऐसे ही करना है। तो 2 की फ्रेम हमने लगा दी है, और फर्स्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ 0, और दूसरे वाले की 100। तीनों को मतलब सबको आपने सेलेक्ट करना है। ग्राफ एडिटर के जरिए आपने सबको स्मूथ कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो एनिमेशन हमारी कैसी लग रही है। लेकिन यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ब्रेन सबसे पहले आए, तो इसका मैं नाम रखता हूँ पहले ब्रेन। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन सबसे पहले आएगा। उसके बाद वो यूज़ ये बाद में आएगा, तो इसकी टाइमिंग सबसे पहले सेट करो। स्ट्रेटजी ये इसके बाद आएगा, तो ये हमारा बाद में आएगा। डिडेंट, और ये हमारा सबसे लास्ट में। तो ये देखो ये इस तरीके से हमारा एनिमेशन हमारी चलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, एनिमेशन कितनी स्मूथ चल रही है। स्मूथ चलने के पीछे की वजह क्या है, ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारी एनिमेशन स्मूथ नहीं चल रही है। ठीक है, अभी देखो कितना आराम से ये आ रहा है, लेकिन नॉर्मली इतना आराम से ये आता नहीं है, क्योंकि लोग गलती करते हैं कंपोजिशन बनाने में। क्या गलती होती है, कंपोजिशन के अंदर आपने जाना है कंपोजिशन सेटिंग के ऊपर, यहाँ पर फ्रेम रेट 30 दिया हुआ है। अब इस फ्रेम रेट 30 को मैं कर देता हूँ 15, तो क्या फ़र्क आएगा आप देखना। ये देखो, गौर करो ज़रा। अगर आपको अभी भी फर्क नजर नहीं आ रहा तो मैं अभी और कम करता हूं, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। यहां पे 15 की जगह पे फ्रेम रेट में 10 कर देता हूं। ये देखो, ये फ्रेम रेट जितना आप कम करोगे आपकी एनिमेशन स्मूथनेस उतनी खत्म कर देगा। अब मैंने 10 की जगह 5 कर दिया, ये देखो अब मर मर के आएगा। लेकिन अगर इसको मैं 30 की जगह अब 60 कर दूं, तो अब ये पहले से कई गुना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये आपको ग्रीन लाइनें भी दिख रही होंगी, ये साफ जाहिर करती हैं फ्रेम रेट को। ये देखो, ये देखो, अब ये 30 FPS के मुकाबले में ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपनी एनिमेशन को कवर करना होता है। अब ये तीनों चीज़ें जब हमारी बन चुकी हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करते हैं, न्यू के ऊपर जाते हैं, नल ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, और कीबोर्ड से प्रेस करना है। बल्कि कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अल्ट कंट्रोल होम आपने ये प्रेस करना है, ताकि हमारा जो नल ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर सेंटर में आ जाए, और इसका सेंटर पॉइंट भी सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद आपने इन तीनों को, सॉरी तीनों को नहीं,
सिर्फ एक को, ये अपना कोविड वाला सीन है, इसके पेरेंट लिंक जो पिक वेब बना हुआ है इसको उठा के नल ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाना है। और ये एनिमेशन चलने के बाद इस टाइम पर, मतलब ठीक 1.5 सेकंड के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ यहाँ पर 2 सेकंड में मैं जाके चेंज करूँगा पोजीशन चेंज करूँगा नल ऑब्जेक्ट की, और ठीक 15 फ्रेम आगे मैं इसको ऐसे मूव करवा दूंगा। मूव करवाने के बाद सेकंड वाली मुझे ग्रुप कंपोजिशन में जो बनाई थी जो, वो मैंने शो करनी है। और अब सेकंड की फ्रेम के ऊपर ध्यान रहे कैसे कर रहा हूँ, सेकंड की फ्रेम के ऊपर आकर मैं मार्केट कैप पर जो ग्रुप है वो उसके पिक वेब मैंने नल ऑब्जेक्ट के ऊपर करनी है। तो अब देखो ये फर्क कैसे आ रहा है, देखो आ रहा है ये, ठीक है। अब इसको जो मैंने सेकंड की फ्रेम बनाया इसको थोड़ा सा आगे करके आपने सिलेक्ट करके F9 प्रेस करना है और यहाँ पर स्मूथ कर देना है इसको। ये देखो फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है। और ऐसे चलने के बाद आपने इस मार्केट कैप वाली को थोड़ा सा स्टार्ट पॉइंट देना है इस जगह पर, ये देखें फर्स्ट क्लास। ये प्रॉपर तरीके से आपकी चीज़ बन चुकी है। और सेम थर्ड पे भी हमें ये चीज़ करनी है। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पे हमने चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, यहाँ पर मुझे वापस से की फ्रेम लगाना है और 5 सेकंड पे ख़त्म करना है। और यहाँ पर मैं करूँगा डाउन। देखता हूँ कि यहाँ पर ग्राफ सही से बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही बना हुआ है। अब थर्ड वाला मुझे ओपन करना है और इसका भी पिक वेब उठा के नल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देना है, ठीक है। और इसकी भी मुझे स्टार्ट टाइमिंग यही रखनी है। तो ये देखो ठीक हो गया। तो अब ये एनिमेशन बाकायदा आपकी ये चल रही है, देखो ठीक है। बहुत ही इजी से स्टेप्स हैं। आपको स्टोरी बोर्ड बनानी है, स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट बनाने की टेक्निक मैंने आपको बताई। फिर यहाँ पर जब ग्रुप शो हो जाए तो इसको एनिमेट अलग अलग से कैसे करना है। फिर यहाँ पर मेन फाइल के अंदर आके तीनों ग्रुप्स को कैसे जोड़ना है, तीनों कंपोजिशन को कैसे हमने मूव करवाना है, और कैसे स्मूथ प्ले करना है, कैसे स्लो प्ले करना है, वो भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीख ली हैं। और अब इसको फाइनली हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने का तरीका, जहाँ पर हमने ख़त्म करना है वहाँ पर हमने कीबोर्ड से प्रेस करना है एन प्रेस करने से क्या होगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ छोटा सा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो हमने लिमिट लगाई हुई है यहाँ तक। ये पॉइंट जितना आगे पीछे होगा ये उतनी लिमिट बनेगी। तो हम यहाँ पर जब ये लिमिट लगा देते हैं उसके बाद जब हम रेंडर करेंगे तो ये सिर्फ उतना ही हिस्सा रेंडर होगा। तो फाइल के ऊपर जाना है, एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है, ए टू रेंडर क्यू, यहाँ पर आउटपुट मॉड्यूल के अंदर जाना है, फॉर्मेट सेलेक्ट करना है H264 RGB, ओके। एंड देन यहाँ पर आके आपने ओके कर देना है और यहाँ पे आपने रेंडर पे क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड लगाएगा और ये पूरी फाइल आपकी रेंडर हो जाएगी।